हेलो, गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने मैथ्स 2 का टॉपिक स्टार्ट किया। मैथ्स 2 में इंश्योरेंस एंड एन्युटी, ठीक है। इसमें हम लोग पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करें सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पे नोट करना है कुछ। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ बनता है प्रीमियम का। अच्छा, पहले इंश्योरेंस के बारे में कुछ बता दूं। तो शायद जानते ही रहोगे आप इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि उसी में ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है। इंश्योरेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक होता है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस एक इंसान पे होता है, ह्यूमन बीइंग पे, और जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो गुड्स पे होता है, गुड्स सर्विसेज, ठीक है। सर्विस नहीं लेकिन गुड्स, व्हीकल, एसेट्स, इन सब पे जनरल इंश्योरेंस चार्ज होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। मान लीजिए मैंने अपने घर को, अपने शॉप को मैंने इंश्योर किया, तो मतलब जो शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू है वो मेरे को बताना पड़ेगा पहले। तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर्टी वैल्यू बोलो या प्रॉपर्टी वर्थ बोलो। फिर एक आता है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू का मतलब होता है मैंने कितने रुपए की पॉलिसी निकाल के रखी है, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू। फिर आता है रेट ऑफ प्रीमियम, आरओपी। रेट ऑफ प्रीमियम का मतलब होता है कितना रेट ऑफ प्रीमियम चार्ज हो रहा है, ठीक है। 9%, 5%, 10%, कितना। फिर एक होता है क्लेम। क्लेम का मीनिंग होता है आपका जब वो मिच्योर्ड हो जाएगा, लाइक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद हम क्या करें, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे, भाई मेरे गाड़ी के पैसे देते जो मेरे को नुकसान हुआ। मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी को इंश्योर किया, मेरा 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर, मैंने उसको इंश्योर किया कोई भी जनरल इंश्योरेंस। मेरी गाड़ी कहीं ठुक गई, गाड़ी का हो गया नुकसान, तो जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करके देगा? वो कंपनी भर कर देगी। अब इससे कंपनी को फायदा क्या? भाई कंपनी तुमसे सिर्फ 2-3 हजार ही ले रही है, या बड़ी गाड़ी होगी तो 15-20 हजार ले रही है। लेकिन अगर तुम्हारा नुकसान हुआ, अगर एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के केस में क्या तुम्हारा 2-3 हजार का नुकसान होगा? या कंपनी बोलेगी नहीं भाई तुमसे हमने 2000 लिया है तो हम तुमको 2000 ही क्लेम देंगे? ऐसा तो नहीं है। अगर तुम्हारी गाड़ी का नुकसान 3 लाख रुपया हुआ है और तुम्हारी पॉलिसी है उतने की, तो तुमको कंपनी 3 लाख रुपया भी देगी। तुमने अगर मान लो 10 लाख की पॉलिसी लिया है और तुम्हारा नुकसान हुआ है 5 लाख का, तो तुम्हारा 5 लाख भी तुमको क्लेम मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम कितना पॉलिसी और कितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, क्लेम होता है। अब कंपनी को फायदा क्या होता है इसमें, कि भाई कंपनी क्यों 10,000 रुपया तुमसे ले रही है एज अ प्रीमियम, और तुमको 3 लाख रुपए का तुमको पूरा इंश्योरेंस दे रही है। भाई कुछ भी होगा 3 लाख तुमको दे देगी कंपनी, 5 लाख दे देगी कंपनी, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी अमाउंट होगा वो तुमको कंपनी देने को रेडी है। वो ऐसा क्यों? कुछ कोई गेस कर सकता है क्या? देखो इंश्योरेंस जो होती है ना, ये बेस होती है एक, देखो इंश्योरेंस एक तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। जस्ट एक मान तो एक सट्टा है, लेकिन एक लीगल सट्टा है। नुकसान हुआ तो कंपनी को नुकसान होगा, अपने को तो फायदा ही होगा। लेकिन अगर गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ तो कंपनी को फायदा है भाई। यहाँ पे देखो कंपनी का और जो कंज्यूमर है इनका रिलेशनशिप बिल्कुल उल्टा होता है। जब कस्टमर खुश है तो रो कौन रहा है? यहाँ पे कंपनी रो रही है। और जब कस्टमर दुखी है तो रो कौन रहा है, हंस कौन रहा है? कंपनी हंस रही है। बिकॉज एक का फायदा तो एक का नुकसान, कि अगर मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ तो मैं जानता हूँ भाई मेरे को पहले में पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा देने वाली कंपनी है तो कंपनी को बेसिकली यहाँ पे क्या सफर करना पड़ता है। मैं भले खुश हूँ लेकिन कंपनी यहाँ पे सफर करती है। एंड वाइस वर्सा, साल भर में साला मैंने इंश्योरेंस जो निकाल लिया, इसके लिए ज्यादा लोग तो इंश्योरेंस भी निकालते नहीं है, तो उनकी गाड़ी को नुकसान ही नहीं होता, वो बेवजह वो कंपनी को पैसे देते रहते। साल भर में थोड़ी ना कि हर गाड़ी का नुकसान हो रहा है। 1 करोड़ गाड़ी है, चलो मान लेते एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ गाड़ी है, हाँ, और 1 करोड़ गाड़ी पे अगर मान लो एक इंसान ने एवरेज 10,000 रुपया अगर इंश्योरेंस निकाला है, तो 1 करोड़ पे 10,000 मतलब
हजारों करोड़ रुपया यहाँ पे डीलिंग हो गया, 10,000 करोड़ का उनको पास रेवेन्यू कलेक्ट हो गया। 1 करोड़ गाड़ी का थोड़ी ना कुछ होने वाला है डैमेज, हार्डली 1 या 2 लाख गाड़ी का डैमेज होगा या 10 लाख का होगा। कितना खर्चा आएगा मैक्सिमम? सब गाड़ियों का खर्चा वेरी करता है। छोटी गाड़ी है, ठुक गया रहेगा तो हल्का सा डेंटिंग का खर्चा आ सकता है। बड़ा नुकसान कभी कभार होता है, एक्सीडेंटल लॉस बहुत रेयरली होता है। और कौन एक्सीडेंटल लॉस हमेशा करते बैठेगा? उसकी भी जांच होती है कि बंदे ने जानबूझ के एक्सीडेंट किया है या फिर हाँ हो गया, रियल में हुआ। उसकी जांच होती है, उसकी सर्वे होता है कि आपने जो एक्सीडेंट किया वो कैसा हुआ एक्सीडेंट, इसी चीज की जांच होती है, उसके बाद में क्लेम पास होता है। और ऐसा नहीं कि भाई आपने बता दिया कि मैंने 5 लाख का खर्चा किया तो कंपनी तुमको 5 लाख ही देती है, ऐसा भी नहीं। तुम जो खर्चा दिखाओगे वो खर्चे का भी जांच होता है कि भाई क्या रियल में उसकी वैल्यू इतनी है। तुम बताओगे भाई मेरा नया बोनट है, तो कंपनी बोलेगी भाई तुम्हारी पुरानी जो बोनट थी उसको नुकसान हुआ, और तुम्हारी पुरानी बोनट कितने साल थी? 5 साल की थी। तो जो तुमको दूसरा जो बोनट मिलेगा, जो नया वाला बोनट मिलेगा, वो तुमको जो है वो 5 साल का डेप्री माइनस करके देंगे। मान लो अगर वो नया बोनट की कीमत अगर मान लो 10,000 है तो तुमको 10,000 क्लेम नहीं होगा। वो 10,000 पे जो भी रेट ऑफ डेप्री उनको लगता है वो डेप्री रेट चार्ज करेंगे 5 साल के लिए, और फिर जो माइनस करके नेट अमाउंट आता है उस पर तुमको क्लेम मिलता है। तो ऐसा नहीं कि तुमको पूरा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज तुम जो ले रहे हो, नया चीज ले रहे हो, वो चीज देखो सीधी सी बात है, एक तुम्हारा बोनट था, कई साल से बोनट था तुम्हारा, नुकसान हुआ, पुराना बोनट खराब हुआ, तुम कंपनी से नया बोनट परचेस कर रहे हो, तो कंपनी नया बोनट देने को रेडी नहीं है। कंपनी क्या बोलेगी, हम नया बोनट आप परचेस करो, हम नए बोनट पे जितना हमको लगता है हम डेप्री चार्ज करेंगे और हम आपको उतना रिफंड देंगे। तो मतलब ये पॉलिसी थी कंपनी की, और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ये पॉलिसीज। किसी किसी कंपनी में अलग अलग पॉलिसी है, तो डिपेंड करता है कैसा क्या सिस्टम। तो कंपनी का बेसिकली इसमें यही है कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो तुमने पिक्चर देखा रहेगा वो ओ माय गॉड, सॉरी अपना परेश रावल की मूवी है ना, ओ माय गॉड है कि गॉड वाला है, गॉड पे बेस्ड मूवी है ना उनकी, कि वो बाढ़ वो क्या कुछ तो नुकसान हो गया था, दुकान उनकी खराब टूट गई थी, तो एक्ट ऑफ गॉड के तहत उन्होंने क्या किया, वो केस फाइल किया था। इसमें नुकसान किसका हुआ था पता है आप लोग को? इंश्योरेंस कंपनी का। क्यों इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो रहा था? कंपनी की पॉलिसी है, एक्ट ऑफ गॉड के लिए अगर कुछ नुकसान होता है तो इसमें कंपनी जो है लायबल नहीं होती है, मतलब ऐसा कुछ तो क्लॉज होता है, तो उसी क्लॉज पे लड़ाई होगी। तो जिसपे इंश्योरेंस कंपनी को कभी क्लेम देना पड़ता था, कभी नहीं देना पड़ता, तो वो टाइम पे क्लेम देना पड़ रहा था। और हालांकि वो अकेला खड़ा नहीं हुआ था, उसने पूरा एक ग्रुप बना लिया था हजारों लोगों का, जो एक साथ केस फाइल की क्लेम मांगने के लिए। तो ऐसे केस में जो है उन्होंने क्या बोला था, एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड का उन्होंने जिक्र नहीं किया था अपने क्लॉज में, तो इसके लिए वो वहां पे वो चल रहा था, लो से चल रहा था। अब बेसिकली उस पर लड़ाई हुई, इस पे जीता कौन? परेश रावल जीता। मतलब नुकसान किसका हुआ? इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान। तो इंश्योरेंस कंपनी को हर बंदे को पैसे देना पड़ा। तो वो बात बोला ना मैंने कि उनको नुकसान कब होता है, जब पैसे देने की बारी आती, जब लेने की बारी है तो उनको नुकसान थोड़ी ना। तो ये एक सट्टा बाजार है एक तरह का, नुकसान भी होता है फायदा भी होता है। तो ये है। फिर इसमें क्या आता है, प्रीमियम वर्ड। ये प्रीमियम वर्ड क्या है? प्रीमियम का मतलब होता है जैसे मैं साल में एक अमाउंट जो मैं पे करूंगा पूरे साल भर के लिए, उसको बोलते हैं प्रीमियम। मान लो मैंने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला 2,000 रुपए का, तो 2,000 क्या है मेरा प्रीमियम। जैसे मैंने एक्टिवा का मैंने अपने निकाला इंश्योरेंस, ठीक है, तो मेरे को प्रीमियम देना पड़ा 14,000, सॉरी 1,400। तो 1,400 क्या है मेरा प्रीमियम है। मेरी गाड़ी है i10, तो i10 पे मैंने अगर मान लो इंश्योरेंस निकाला तो उसका इंश्योरेंस मान लो 11,000 रुपया है, तो 11,000 क्या है मेरा प्रीमियम है। तो 11,000 मेरे को एक ही बार पे करना है, और साल भर तक मेरी गाड़ी क्या रहेगी, इंश्योर्ड रहेगी। और साल भर के बाद वापस से मेरे को 11,000 भरना, फिर से साल भर की गारंटी रहेगी इंश्योरेंस। तो ऐसा मेरे को हर साल जो अमाउंट पे करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ तो क्लियर है बात। ये 5 वर्ड्स तुमको ध्यान में रखने। इसके अलावा एक होता है कमीशन ऑफ द एजेंट। ये क्या है?
कमीशन ऑफ एजेंट मतलब कि देखो पॉलिसी तुम लोग खुद से नहीं निकालते, कोई ना कोई पॉलिसी एजेंट आता है जो ऐसा पॉलिसी निकालता है। तो उस पॉलिसी एजेंट को जो है ना, पॉलिसी एजेंट का टारगेट रहता है कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा बेच सके उतना ज्यादा से ज्यादा बेचे। तो अगर मान लो उसने 1 करोड़ की पॉलिसी निकाल ली तो फायदा किसका है, कंपनी का कि उसका भी है? उसका भी है, दोनों का फायदा है। जितना ज्यादा बड़ी पॉलिसी उतना ज्यादा प्रीमियम, जितना ज्यादा प्रीमियम उतना ज्यादा कमीशन। तो कंपनी बोलती है एजेंट को कि भाई कस्टमर लेके आ, जितना ज्यादा प्रीमियम रहेगा देखो उस पर 5% या 10% हम आपको देंगे। मान लो अगर कंपनी कोई कस्टमर मिला जिसको उसने पॉलिसी चिपका दिया 1 करोड़ की, जिसपे प्रीमियम है मान लो 1 लाख रुपए, कितना है तो वो कस्टमर का 1 लाख का प्रीमियम है, कंपनी बोल रही है हम आपको 8% देंगे। कितना परसेंट देंगे? 8%। तो उसको कितना मिलेगा? 8,000 का। तो एक कस्टमर पे उसको 8,000 मिला। तो ऐसे मान लो उसने 100 कस्टमर बना लिए तो उसकी 8 लाख की रेवेन्यू साल भर में रेडी होगी। काम नहीं करना है उसको, कस्टमर बनाना है। ऐसे साल भर ये प्रोसेस जो है चलता रहा। तुम्हारा अगले साल खत्म होगा तो 2 महीने बाद का जिसने निकाल रहेगा उसका 2 महीने बाद खत्म होगा, 1 साल के 2 महीने बाद। तो इस तरह से एजेंट अपने कमीशन के थ्रू अपनी अर्निंग करता है। तो ये सब चीजें हैं, कुछ फॉर्मुलेस नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रीमियम का फॉर्मूला आता है। प्रीमियम का फॉर्मूला है रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, ये प्रीमियम का फॉर्मूला है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया रहता, तो अगर मान लो पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया तो कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू, मतलब अभी परसेंटेज दिया रहेगा लाइक 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, सॉरी प्रॉपर्टी वैल्यू। परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब अगर मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 10% या 2% या 50% या 100% पॉलिसी। कंपनी तुमको पॉलिसी जो देती है ना, मान लो आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की है लेकिन आपने इंश्योरेंस निकाला से 10 लाख, तो अगर आपका नुकसान होता है ना 1,000 रुपए का, तो आपको कितना मिलेगा क्लेम? 500 रुपए। कंपनी क्या बोलती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की है तो आप पॉलिसी भी 20 लाख का निकालो। अगर आप पॉलिसी 20 लाख का निकालोगे तो ऐसे केस में हम आपको क्लेम भी 20 लाख का देंगे, मतलब जितना नुकसान होगा उतने का देंगे। बट अगर आप प्रॉपर्टी है आपकी 20 लाख की और आप पॉलिसी निकाल रहे हो 10 लाख का, मतलब उसका आधा का पॉलिसी निकाल रहे हो, तो ऐसे केस में आपका जो भी नुकसान होगा हम उसका आधा आपको पे करेंगे। तो इन प्रपोर्शन टू पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू आपका क्लेम का पेमेंट होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला जरा देखना क्लेम का। क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन इनटू लॉस। ये है क्लेम का फॉर्मूला। आई होप यहां तक तो सब चीजें क्लियर है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग इसके इसी पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.1 से स्टार्ट करेंगे, 2.1 से। ठीक है।